रामानंद दास जी, राम जी बाबा। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो ये बगल गांव समाय गांव हमारा है। अच्छा, बगल गांव आपका है? हाँ, समाय गांव हमारा है। क्या करने आए हैं? क्या करने, नरेंद्र मोदी का देखने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए और लोगों को बताने के लिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं। बताइए जरा क्या क्या काम कर रहे हैं। और पहले तो राष्ट्र का सिर ऊंचा किया, हिमालय से ऊंचा कर दिया राष्ट्र का सिर पूरे देश में। ऐसा आज तक कोई नहीं किया। क्या देख, नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश की बागडोर है और देश को आगे ले जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले जा सकता। इतना विश्वास कैसे है? इतना विश्वास उसके कार्य से है। आज तक जब से गद्दी पर बैठा है तब से विकास का ही कार्य कर रहा है, दूसरा काम ही नहीं कर। सारी जितना भी हम जो देख रहे हैं, काम बताइए ना। 2 का कितना एम्स खुला, कांग्रेस में कितना एम्स था, कितने बढ़ा, कितने गति से रोड बन रहा था, आज कितने गति से रोड बन रहा है नरेंद्र मोदी में। ये विकास नहीं तो क्या। किसान का सम्मान निधि मिला, किसने दिया? ये सारा काम नरेंद्र मोदी करेंगे और नरेंद्र मोदी ही इस देश को आगे ले जाएंगे। विदेश में जो मनोबल बढ़ाया हमारा, वो किसने बढ़ाया? मोदी ने। आपके यहाँ के पूरे सीएम लालू यादव कहते हुए नजर आते हैं कि झूठ का भंडार है, व्यापार है मोदी सरकार। क्या लालू जी का तो बोलना वो काम है, वो विरोधी ने श्रीमान, तो उनका तो कामे लगा हुआ। अभी सीएम रहने से क्या होगा? वो जो किए हैं वो तो उन जानते हैं। नरेंद्र मोदी जो किए हैं वो दुनिया जान रहा है। बताइए तो, फर्क बताइए ना। क्या फर्क बताइए? फर्क दोनों में अंतर है। ये है वो जंगल राज था, ये जंगल राज नहीं है। 4 बजे नवादा से चले जाते थे घर, और डरता था घर में पत्नी। किस चीज का डर था? डर, मौत का डर था। हाँ, मौत का डर था कि मार देगा। क्या कह रहे सर? 5 बजे नवादा बंद हो जाता था, यहाँ ब्लास्ट होता था, पूरा हॉस्पिटल में ढिबरी जलता था। अब आज हम 12 बजे रात में हॉस्पिटल जाके इलाज कराते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है तेजस्वी यादव जो है वो 3 बार यहाँ पर अपना गठबंधन के साथ भी रहे हैं और स्वास्थ्य के भी रह चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले से बेहतर है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नवादा की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। एक तरफ श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया है, एक तरफ विजय यादव को खड़ा करवा दिया है। बोलिए क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? MLC के चुनाव में ऐसी हुआ, अशोक यादव को खड़ा करके जितवा दिया चुनाव जबरदस्ती जितवाया जा रहा है। तब क्या हो रहा है सर? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन किसान विरोधी हैं। किसान का कोई काम नहीं किया, खाली वादा करते हैं, किसान का कोई काम ही नहीं करते हैं। आज दक्षिण भारत में लोग पढ़े लिखे हैं, और दक्षिण भारत में पढ़े लिखे लोग हैं। आज मोदी जी वहाँ पैर नहीं जमा रहे हैं। उत्तर भारत के लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। कैसे रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार तो सभी के मिल ही रहा है। जो जमीन बिकता था 5,000, अभी बिकता है 50 लाख। तो कैसे न महंगा रोजगार मिल रहा है? दर बढ़ते जा रही है। बढ़ते नहीं जा रही है। इनकम भी तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से इनकम भी तो बढ़ रहा है। क्या वो बोल के गए कि मोदी जी किसान के लिए नहीं किए, किसान को नहीं पैसा दे रहे हैं? किसान कार्ड उनको पास होगा कि नहीं? अगर किसान होंगे तो उनका पास किसान कार्ड होना अनिवार्य है। अगर होगा तो उनसे पूछिए कि मोदी जी महीना में कितना पैसे आपको देते हैं कि नहीं? मैम आप भी जानते होंगे। आप यहाँ पर रहते, आप जनता किसान हैं। इधर आके बात क्या कह रहे हैं? 12,000 हो गया सालाना। 6,000 में से 12,000 किसान को 6,000 पहले मिलता था, अब 12,000 हो गया। 12,000 हाँ, 2024 मोदी जी हम लोग के खाने के लिए दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो आप क्या कहते देने के लिए? अरे विपक्ष का काम है बोलना। आपको नवादा में काम मोदी जी जुड़ाते हैं। पहले इलेक्ट्रीफाइड हो गया रेलवे, डबल लाइन हो गया, बन गया, ये स्टेशन बन गया, 4 लाइन बन गया, और आयुष्मान कार्ड बन गया। कितना काम जोड़ा सकते हैं? आप तो युवा है ना, रोजगार कहाँ दे पा रहे? रोजगार नहीं कैसे दे रहे? अब इतना जनसंख्या तो मोदी जी घर में रोजगार दे सबको, घर में रोजगार दे देंगे, कांग्रेस दे देगा। और आपको बताते हैं आरजेडी के जो प्रत्याशी यहाँ पे है, नहीं एक सेकंड भैया, आरजेडी का जो प्रत्याशी है
20 साल से विधायक है। ए भाई हेलो, 20 साल से विधायक है आरजेडी का, जो नवादा सिटिंग एमएलए है। 20 साल से 5 काम एमएलए जोड़ा दे आरजेडी का एमएलए की 5 काम हम किए हैं। अब मोदी का 10 साल में 10 काम जोड़वा देंगे। बाहर जाके तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने चकाचक कर दिया है बिहार को। तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ बोलते हैं। तेजस्वी यादव एक सेकेंड, तेजस्वी यादव ऐसा बिहार बनाए कि अपना पिताजी का इलाज सिंगापुर में करवाए, और क्या बनाए बिहार को? सक्षम है, क्या सक्षम है? बिहार के भी कोई जनता सक्षम है कि विदेश में हो रहा है? और हम सब सक्षम है, हम लोग सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्री रहे, बिहार के लिए नहीं किए हैं क्या कुछ? बिहार के लिए करते तो उनका पिता का इलाज पटना में होना चाहिए था। सिंगापुर कई गो यादव जाएगा सिंगापुर करवाने के लिए अपना इलाज, बाप का या अपना? तो वोट क्यों दिए आप लोग? इतना जिताए आप लोग। हम लोग आरजेडी को कभी वोट नहीं दिए हैं और कभी नहीं देंगे। माहौल क्या देख रहे हैं यहाँ का? माहौल क्या देखेंगे? मोदी सरकार आओ, क्या माहौल देखेंगे? मोदी सरकार जिंदाबाद। विपक्ष के बारे में कोई विपक्ष नहीं है, मोदी सरकार जिंदाबाद। और आपको बता देते हैं, ये लोकल जो कर रहे हैं तो फिर बरबीघा तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये लोकसभा में आता है। तो नवादा का जो भी खड़ा होगा तो बरबीघा के लिए वो भी लोकल नहीं होगा, बरबीघा के लिए लोकल नहीं होगा। लेकिन विवेक ठाकुर सब के लिए एक तरह है, बरबीघा के लिए भी उतना ही है, नवादा के लिए भी उतना है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व उनको। मैडम, आज के पहले लोकल का विधायक तो लोकल ही रहते हैं यहाँ, लेकिन विधायक का अगर कार्य की अपना अवलोकन किया जाए, विवेचना किया जाए तो विकास का क्या काम हुआ? लोकल कहीं विषय नहीं होती है। लोकल तो बाप बेटा का से संबंध भी होता है। बेटा को बाप अपना क्या करता है, बाप को वृद्ध आश्रम में पहुंचा देता है। लोकल नहीं, ईमानदारी दिल से होनी चाहिए। मोदी के काम पर हम अपना वोट देते हैं, मोदी के कार्यक्रम पर बताएंगे ऐसा कि क्या पसंद है? धारा 370 जो कश्मीर पाकिस्तान के अंग में जाने वाला था, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कारण से वह कश्मीर का हिस्सा मेरे हिस्से में है। पांचवा वर्ल्ड का 5वां अर्थव्यवस्था के रूप में 5वां देश भारत बन गया। मोदी ने कहा है कि अगर 5 साल आवेगा तो हम वर्ल्ड में इस तीसरा स्थान को इसको प्राप्त करेंगे। आज अगर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है अपने भारतीय होने पर, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं जो कुछ भी बोलते हैं। 100% हम राष्ट्रवाद के लिए, भारत के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए और भारत एक अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में निर्वहन करे, इस हेतु हम मोदी को अपना समर्थन करते हैं। बार-बार कहते हैं झूठे वादे करते हैं, झूठ का व्यापार है मोदी सरकार। विपक्ष कौन सा विपक्ष जो जिसके आधा से ज्यादा नेता बेल पर है? कौन सा विपक्ष जो 50 से हर देश में राजनीति कर रहे थे? जब पानी, बिजली और सड़क की समस्या के लिए लोगों को सड़क पर करना पड़ता है, वो विपक्ष की बात हो रही है। विपक्ष वो नहीं होती है। विपक्ष के आधे से ज्यादा लोग बेल पर अपना है। मोदी अगर 25 साल से सार्वजनिक जीवन में है, करप्शन का 1 रुपया का कोई एलिगेशन नहीं लगा। यह ईमानदारी के कारण हम उनको वोट देना चाहते हैं। ईमानदार है, एकदम ईमानदार है, नहीं एकदम कोई भी किसी तरह का एलिगेशन नहीं है, किसी तरह का एलिगेशन नहीं है मोदी पर। 25 वर्ष गुजरात में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे हैं। कभी उन्होंने यह इस देश में पहला यह सिद्धांत लाया कि ना खाएंगे न खाने वाले देंगे, खाएंगे दे। अगर गरीब लोगों को, वंचित लोगों को आज डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनको अनुदान की राशि उनके अपने खाता पर पैसा जा रही है, यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान है। कोरोना में जितना काम किया, कोरोना के समय में यदि आप बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से लोकल और बाहरी, यदि मोदी जी गुजरात के थे तो यूपी में बनारस से आकर कैसे चुनाव लड़ लिए? उसी प्रकार हमारे विवेक ठाकुर जी नवादा से 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। जय श्री आरजेडी जो दावा कर रही है कि उनकी इस पर बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन आएगी, क्या कहेंगे उस पर आप? जैसे डेवलप कर रहा है हर कंट्री के नजर में इंडिया सबसे आगे हो गई है, उसी प्रकार इंडिया और आगे बढ़ेगी। बिहार में क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप मोदी जी के आने के बाद? मोदी जी के आने के बाद बिहार में बदलाव का एकदम 4 लेन रेलवे का विकास पूरा देखने का चीज है। पूरा मार्केट सब पब्लिक देख रही है। बिजली 24 घंटा मिल रही है। पहले की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर को देख पा रहे हैं? 100 साल का डिमांड था हमारे यहाँ रेलवे लाइन का दोहरीकरण, जो आज तक पूरा नहीं हुआ था, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया। और उसके बावजूद भी आप हमको बता रहे हैं कि क्या विकास देख रहे हैं। तो आप ही बताइएगा ना, विपक्ष ये बोलती है कि जो कुछ भी किया वो हमारा उनका अपना काम है यही करना, और क्या करें? कहते हैं मोदी जी जुमलाबाजी। अच्छा, तो जुमलाबाजी करते तो क्यों नहीं आ जाते वही? 70 मोदी जा रहे हैं, क्या सौगात लेके आ रहे हैं नवादा वालों के लिए? मोदी जी सौगात तो इतना सारा दे दी ने, अब क्या धारा 370 समाप्त कर दिया, जो हमारे लिए एक दिनाई का काम कर रहा था, वो दिनाई को दूर कर दिया। बिहार वालों को 370 से क्या फर्क?
बिहार वालों को 370 से क्या फर्क पड़ता है? बिहार वाले को बिहार मेरा अंग नहीं है क्या? नहीं, मैं कश्मीर मेरा अंग नहीं है, और मेरे अंग में किसी से अंग में अगर हमको दिनाय हो जाएगा तो पूरे शरीर को कष्ट होता है। मतलब खुशी एकदम। बिल्कुल खुशी है, नहीं कैसे है? क्या आप नहीं खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। तो फिर आप खुश है तो फिर और इससे बड़ा क्या है?